नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सहकारिता भर्ती बोर्ड राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर के द्वारा एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अपेक्स बैंक एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत 635 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हमने वेबसाइट खोली हुई है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड rajcrb.rajasthan.gov.in की। यहाँ रिक्रूटमेंट्स से संबंधित एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन, डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन अपेक्स बैंक्स एंड सीसीबी रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित यहाँ आपके सामने ओपन होगा। इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। सीनियर मैनेजर नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत एक पद है। अपेक्स बैंक्स के अंतर्गत राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर, अपेक्स बैंक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में जो नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसीज हैं, आप यहाँ देखेंगे। अपेक्स बैंक्स में टोटल 5 वैकेंसी हैं। अजमेर में 3 हैं, अलवर में 2 हैं, बाड़मेर में 4 हैं और भरतपुर में 5, भीलवाड़ा में 2 हैं, बीकानेर में 1 है, चित्तौड़गढ़ में 3 हैं और यहाँ आप देखेंगे चूरू में है 3 और हनुमानगढ़ में 3 हैं, जैसलमेर में 1 पद है, जालौर में 1 3 है, जयपुर में 4 हैं और झुंझुनू में 2 हैं, जबलपुर में 6 हैं, जोधपुर में 1 है, कोटा में 4 हैं, नागौर में 2 हैं और पाली में 9 हैं, सवाई माधोपुर में है 5 और सीकर में है 4, श्री गंगानगर में 7 हैं, उदयपुर में है 2। टोटल पद हैं आप देखेंगे 81। यहाँ कैटेगरी वाइज पदों का विवरण डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। मैनेजर के टीएसपी एरिया में जो टोटल पद हैं वो हैं 7। मैनेजर के बरां सहरिया जनजातीय क्षेत्र में केवल 1 पद है मैनेजर का। कंप्यूटर प्रोग्राम नॉन टीएसपी एरिया में आप देखेंगे 6 पद हैं। बैंकिंग असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया में टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं 494। इसी तरह बैंकिंग असिस्टेंट टीएसपी एरिया के अंतर्गत टोटल पद हैं 35। बैंकिंग असिस्टेंट बरन सहरिया जनजातीय क्षेत्र में टोटल पद हैं बैंकिंग असिस्टेंट के 11। तो यहाँ कैटेगरी वाइज पदों का विवरण डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो फीस रखी गई है, सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये, अन्य स्टेट के आवेदकों से भी 600 रुपये महिला पुरुष दोनों से लिए जाएंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, SC ST, इसके साथ साथ PWD कैंडिडेट से 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सीनियर मैनेजर के पदों के लिए आवेदक के पास MBA की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या तो MBA की डिग्री हो या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आवेदक को कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान जरूर होना चाहिए। मैनेजर के पदों के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आवेदक को कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों के लिए आवेदक BTech या BE कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या MCA या MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT में
होना चाहिए, या फिर आवेदक के पास में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित PGDCA होना चाहिए MSc के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MCA, MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT में होनी चाहिए। इसके साथ साथ 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। बैंकिंग असिस्टेंट के पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आप कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि एजुकेशन से संबंधित और एक्सपीरियंस से संबंधित जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सर्टिफिकेट, डिग्री हैं, वो इस परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले आवेदक के पास मौजूद होनी चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी एलिजिबल हु हैव एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाय द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आयु सीमा इन पदों के लिए कम से कम 18 साल, आवेदक की आयु सीमा 18 साल कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यहाँ एक स्पष्टीकरण दिया गया है, 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं होने के कारण सभी आवेदकों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित है, 3 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के परमानेंट या मूल निवासी हैं, SC ST, बैकवर्ड, MBC, EWS, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही सभी वुमेन कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, उन्हें 5 साल की छूट दी जाएगी। जबकि ऐसे ही वुमेन कैंडिडेट जो कि SC ST, BC, MBC और EWS कैटेगरी से संबंध रखती हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 साल तक की छूट दी जाएगी। इन सभी पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान या CRB.rajasthan.gov.in पर दिए गए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर SSO.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी इन पदों के लिए केवल रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर होगी। इसके लिए कॉल लेटर आपको RAJ.CRB.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। फिजिकल रूप में कोरियर पोस्ट के द्वारा आपके घर के पते पर कोई भी कॉल लेटर, एडमिट कार्ड को नहीं भेजा जाएगा। कॉल लेटर कब से अवेलेबल होंगे, इसकी सूचना आपको ईमेल या SMS के द्वारा दी जाएगी, आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और रजिस्टर्ड मोबाइल के द्वारा। इन पदों के लिए जो संबंधित एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो दिसंबर महीने के आसपास 2023 में कंडक्ट कराया जाना सुनिश्चित होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी मनपसंद का एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हैं। दोस्तों, इन पदों के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 तक। इन पदों के लिए जो एग्जामिनेशन होगा उससे संबंधित सभी कैंडिडेट्स को अपनी बैंकों की प्रेफरेंस देनी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रेफरेंस नहीं देते हैं विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ओनली ऑन दोज बैंक्स विच he has indicate in her preference. Not request for changing preference in this regard shall be entertained any later cases. पदों से संबंधित रिटन एग्जामिनेशन में सभी जो प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस विकल्पीय होंगे। कैंडिडेट आर टू मार्क सेलेक्ट करेक्ट चॉइस आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सीनियर मैनेजर और मैनेजर के पदों के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 7 भागों में बटा होगा। पहला भाग जो होगा इंग्लिश का होगा, 25 प्रश्न 25 अंकों के। दूसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न 25 अंकों के, रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 अंकों के, जनरल नॉलेज राजस्थान से संबंधित 30 प्रश्न 30 अंकों के, कंप्यूटर नॉलेज पर 25 प्रश्न 25 अंकों के, अकाउंटेंसी पर 30 प्रश्न 30 अंकों के, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001
रूल्स एवं 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर राजस्थान से संबंधित 40 प्रश्न 40 अंकों के पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या होगी 200 और हर प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी 200 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। टोटल समय यहाँ पर दिया जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय सीनियर मैनेजर और मैनेजर की परीक्षा के लिए मिलेगा। जबकि कंप्यूटर प्रोग्रामर के जो परीक्षा होगी उसमें 5 भाग होंगे। इंग्लिश के 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 प्रश्न, रीजनिंग के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 40 प्रश्न 40 अंकों के होंगे। जबकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित 50 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या 200 होगी, 200 अंक होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। बैंकिंग असिस्टेंट के पदों के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा 7 भागों में बटा होगा। इंग्लिश के 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। जनरल नॉलेज राजस्थान से संबंधित 30 प्रश्न 30 अंकों के, कंप्यूटर नॉलेज पर 25 प्रश्न और अकाउंटेंसी पर 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ राजस्थान पर 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के। यहाँ भी प्रश्नों की संख्या 200 होगी और 200 अंक निर्धारित होंगे। टोटल समय दिया जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का। यहाँ दोस्तों इन पदों से संबंधित सिलेबस डिटेल में आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस होगा सेकेंडरी और माध्यमिक स्तर का होगा, यानी 10th क्लास स्टैंडर्ड का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर कमर्शियल लेवल एग्जामिनेशन पर संबंधित जो सिलेबस है वो यहाँ पर होगा। रीजनिंग पर आधारित जो होगा सिलेबस वो भी न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल नॉलेज पर आधारित ये जो प्रश्न हैं क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन से संबंधित होगा। जबकि जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत जनरल इंटरेस्ट अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जियोग्राफिकल कल्चरल लिटरेसी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान पर संबंधित प्रश्न होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशंस, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल्स देयर यूजेस, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एमएस वर्ड एमएस एक्सेल, ओपनिंग ऑफ फाइल्स प्रिपेयरिंग ऑफ फाइल्स प्रिपरेशन ऑफ वर्ड फाइल्स पॉइंट प्रेजेंटेशन नेट सर्फिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अकाउंटेंसी में जो सिलेबस होगा वो पास जो ग्रेजुएशन स्तर का होगा। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट से संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस एरिया में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन पेपर होंगे सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एक सही होने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत होने पर 0.25 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 33% मार्क्स लाने होंगे। जबकि केवल SC ST कैंडिडेट्स को 28% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में लाने होंगे। इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें परफॉर्मेंस या प्राप्तांकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और कैंडिडेट्स के द्वारा जो बैंकों की प्रेफरेंस दी गई है उसके आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इन पदों से संबंधित जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे वो अजमेर अलवर बीकानेर जयपुर जोधपुर कोटा सीकर श्रीगंगानगर उदयपुर जैसे शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। अपनी मनपसंद का एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में एप्लीकेशन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद ही rjtrb.rajasthan.gov पर आपको जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी और अंतिम तिथि से पहले पहले इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर देंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन आपने दबा दिया होगा।